भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन के स्वभावों पर विचार चल रहा है। आध्यात्मिक साधक मन के स्वभावों का अध्ययन निरंतर करता हुआ मन के सात्विक शांत स्वभाव को, मन के राजसिक चंचल स्वभाव को, मन के मूढ़ स्वभाव को जानकर उन स्वभावों को किस प्रकार से उभारा जाता है, उन स्वभावों को उभार करके किस समय कैसा व्यवहार किया जाता है, इस बात को अच्छी तरह जानकर जब व्यक्ति स्वयं को देखता है, स्वयं यानी आत्मा को देखता है, तो उसको एक ऐसा अलग बोध होता है जिससे उसको ये स्पष्ट प्रतीति होती है, मैं एक चेतन हूं और मन एक जड़ वस्तु है। मन स्वतः स्वयं नहीं चल सकता। मन को चलाने वाला मैं स्वयं आत्मा हूं। ये जो दोनों का अलगाव, पृथकत्व का बोध होता है, उसी बोध से व्यक्ति को यह एहसास होता है, हमने जो विचार किया है आत्मा के अपरिणामी स्वरूप को लेकर के। आत्मा यानी चिति शक्ति, चिति शक्ति आत्मा को कहते हैं। आत्मा को चिति शक्ति के नाम से योग में कहा है। तो आत्मा का जो स्वभाव बताया है वो अपरिणामी स्वभाव है, न बदलने वाला स्वभाव है। जिस रूप में आत्मा की इच्छा है वो इच्छा बदल नहीं सकती। जैसी इच्छा आत्मा में है वही इच्छा निरंतर आत्मा में बनी रहेगी। उस इच्छा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि इच्छा में बदलाव आ जाए तो आत्मा परिणामी सिद्ध हो जाएगा। इसलिए इच्छा एक जैसी रहती है, जो आपने सुना है। अप्राप्त सुख को प्राप्त करने की इच्छा एक जैसी रहती है। सदा अप्राप्त सुख को प्राप्त करने की इच्छा में कोई बदलाव नहीं हो सकता। प्राप्त दुख को दूर करने की जो इच्छा है वो निरंतर बनी रहेगी, वो कभी बदल नहीं सकती। ये जो आत्मा की इच्छा है, न बदलने वाला स्वरूप है उसका, ये निरंतर वैसा ही एक जैसा स्वरूप रहेगा। परंतु मन में ऐसा नहीं रहता। मन में निरंतर बदलाव आते रहते हैं। इसलिए योग ने कहा चलम च गुणवृत्तम, गुणों का व्यापार चलायमान है, बदलने वाले हैं। एक रूप में, निज रूप में एक जैसा निरंतर नहीं रह सकते। इसलिए कभी मन में शांत भाव उत्पन्न होता है, कभी चंचल भाव उत्पन्न होता है, कभी मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। कभी व्यक्ति मूढ़ दिखाई देता है तो कभी शांत दिखाई देता है, कभी चंचल दिखाई देता है। मन में ये बदलाव तो होते रहते हैं, पर आत्मा में बदलाव नहीं हो सकते। इसलिए उसको अपरिणामी कहा, न बदलने वाला कहा। इसलिए कहा जा रहा है ये जो न बदलने वाला जो आत्मा है, ये इस सत्वगुणात्मक जो विवेक ख्याति प्राप्त हो रही है उससे सर्वदा भिन्न है। सत्वगुणात्मिका चेयम अतो विपरीता विवेक ख्याति। ये जो विवेक ख्याति उत्पन्न हुई है, ये जो पृथकत्व का बोध उत्पन्न हुआ है आत्मा में, सत्व अलग है और पुरुष अलग है, यानी जड़ अलग है और चेतन अलग है। ये जो बोध उत्पन्न हुआ है, ये जो बोध रूपी ज्ञान है, उसी का नाम है विवेक ख्याति, यानी यथार्थ ज्ञान। ये जो यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हुआ, ये ज्ञान आत्मा से अलग है।
इस बात को समझने का प्रयत्न करना, जो भी आत्मा को ज्ञान उत्पन्न हुआ है और वो ज्ञान सत्वगुणात्मक है, यानी मन के शांत स्वभाव से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, और वो ज्ञान इस आत्मा से सर्वथा भिन्न है। ज्ञान भी भिन्न है और मन भी भिन्न है, दोनों ही अलग अलग है। और मन परिणामी है, बदलाव रखने वाला है, निरंतर उसमें बदलाव होते रहते हैं, पर आत्मा में नहीं हो सकते। तो पहली बात हुई है अपरिणामी। ये आत्मा का अपना निज स्वभाव है, हमेशा अपरिणामी के रूप में ही आत्मा रहेगा। और दूसरा उसका स्वभाव है अप्रतिसंक्रमा। अप्रतिसंक्रमा का अर्थ है एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ घुल मिल जाती है। दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं और दोनों मिलकर के एक वस्तु के रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं। उसमें एकत्व आ जाता है, एक पना आ जाता है। आटा लीजिएगा, पानी को लीजिएगा, आटा और पानी को दोनों को मिला करके उसको गूंद करके एक रोटी बना दिया आपने। अब उस एक रोटी में पानी भी है और आटा भी है, दो पदार्थ मिल करके एक पदार्थ हो गया, एक रोटी कही जाएगी। पर आत्मा और मन दोनों मिलकर के एक नहीं कहलाएंगे, दोनों अलग अलग ही रहेंगे। जैसे मोटे तौर पर आप और मैं दोनों मिलकर के कहीं जाएं तो ये दो व्यक्ति आ रहे हैं, एक व्यक्ति आ रहा है ऐसा नहीं है। दो व्यक्ति आ रहे हैं, एक व्यक्ति आ रहा हो ऐसा कभी नहीं कहेंगे। जैसे दो व्यक्ति मिलकर के भले ही दो व्यक्ति है तो उनको दो व्यक्ति के रूप में कहे जाएंगे। हाँ, आप समूह तो कह सकते हो उसको, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, तो पांचों व्यक्तियों का एक समूह है। पर पांचों व्यक्तियों के एक समूह को एक व्यक्ति नहीं कहोगे आप, एक चीज, एक पदार्थ नहीं कहोगे। पर यहां पर आटा और पानी दोनों मिलकर के जब एक रोटी बनती है तो एक रोटी कही जाएगी। सूजी ले लीजिएगा, चीनी ले लीजिएगा, पानी ले लीजिएगा, इन सबको मिलाकर के एक ही हलवा कहा जाएगा उसको। ये जो अलग अलग पदार्थों को मिलाकर के वहां एकत्व का बोध होता है, ये है प्रतिसंक्रमा। ये सब मिलकर के एक हो जा रहे हैं, जिसको योग की भाषा में, दर्शन की भाषा में कहते हैं संघात। संघात का मतलब है अनेक पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का होना। पर यहां पर आत्मा और बाकी जितने भी बाहर के पदार्थ हैं वो कभी मिलकर के एक के रूप में, संघात के रूप में नहीं आ सकते। जिस रूप को आंखों के माध्यम से आत्मा देख रहा होता है, वो जो रूप है वो आंखों के माध्यम से यानी नेत्रेंद्रिय के माध्यम से मन तक पहुंचा, और मन के अंदर वो जो रूप है वो रूप आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। वो रूप और आत्मा दोनों मिलकर के एकीकरण, एकत्व को प्राप्त नहीं हो सकते, वो दोनों अलग ही रहेंगे। इसलिए कहा जा रहा अप्रतिसंक्रमा, आत्मा घुलने मिलने वाला नहीं है। जैसे दूध और चीनी को दोनों को मिला दो, घोल दो उसके अंदर, वो घुल मिल जाएंगे, एकत्व को प्राप्त हो जाएंगे। पर आत्मा और रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये पांचों विषय आत्मा के साथ जुड़ करके वो एकीकरण होकर के एकत्व को प्राप्त नहीं हो सकते, अलग अलग ही रहेंगे। आत्मा में वो प्रवेश ही नहीं हो सकते। रूप अपने स्थान पर रहेगा, आत्मा अपने स्थान पर रहेगा, दोनों मिलकर के एकत्व को प्राप्त नहीं होंगे। अप्रतिसंक्रमा कहा है, घुल मिलने वाले नहीं है। जब ये बोध आत्मा को हो जाता है, उसके बहुत सारे दुख दूर हो जाते हैं। एक व्यक्ति रूप को देखना चाहता है, देख रहा है, सुख ले रहा है,
दूसरे व्यक्ति को भी रूप चाहिए, रूप से सुख प्राप्त करना है, लेकिन रूप नहीं मिल रहा है, तो वो दुखी नहीं होगा। वो व्यक्ति दुखी नहीं होगा जो व्यक्ति स्वयं को अप्रतिसंक्रमा अनुभव करता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। जो आत्मा यानी जो साधक, जो आध्यात्मिक व्यक्ति, जो योगाभ्यासी है, वो इस बात को स्वीकार करता है, मैं एक आत्म तत्व हूं, मैं अप्रतिसंक्रमा हूं, मैं घुल मिलने वाला नहीं हूं। जब ये एहसास करता है तो उसको रूप जब नहीं मिल रहा होता, सब लोगों को रूप मिल रहा है, सब लोग देख पा रहे हैं, और उस पर प्रतिबंध लगाया कि आप नहीं देख सकते, तो उसको कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वो ये समझ रहा होता है मैं तो अप्रतिसंक्रमा हूं। जो लोग देख रहे हैं उन लोगों में यानी उन आत्माओं में वो रूप प्रवेश नहीं कर सकता। भले ही वो देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा हूं, मुझ में भी वो प्रवेश नहीं करेगा, तो कोई बात नहीं, मैं नहीं देखूंगा। यदि आप कहो सबको मिल रहा है खाने को, सबको खाने को मिल रहा है, उस खाने का जो रस है सब लोग ले रहे हैं, सबको बड़ा आनंद मिल रहा है, और योगाभ्यासी एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति है जिसने अपने आप को यह समझ रखा है मैं अप्रतिसंक्रमा हूं, मैं घुल मिलने वाला नहीं हूं, मैं अलग रहने वाला हूं, और जिस रस को सभी लोग ले रहे हैं वो रस मेरे को नहीं मिल रहा है, तो उसको कोई दुख नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं उसका पेट भरेगा नहीं, और उस तत्व से उसके शरीर में जो पोषक तत्व मिलने चाहिए नहीं मिल रहे हैं, हाँ ठीक बात है, नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, वो रस ना लेकर के वो दूसरा रस लेगा। वो योगाभ्यासी, वो साधक दूसरा रस लेगा। ये आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है उसी रस से सुख ले, उसको पता है सुख लेना है, और उसको अभ्युदय सुख लेना है, सांसारिक सुख को प्राप्त करना उसको है। लौकिक व्यक्ति सांसारिक सुखों का उपभोग प्रयोग करता है, उसी प्रकार एक योगाभ्यासी, एक साधक भी लौकिक सुखों का उपभोग प्रयोग करता है, अभ्युदय मानकर, साधक मानकर। साधन है वो, उनको साधन मानकर के उपप्रयोग करेगा, अभ्युदय मान करके उसका प्रयोग करेगा, निश्रेयस मान करके नहीं करोगा, निश्रेयस मान करके उसका प्रयोग नहीं करेगा। हाँ, ये हो सकता है जो लौकिक लोग, सांसारिक लोग जिस अभ्युदय सुख को प्राप्त कर रहे हैं, उसका उपभोग प्रयोग कर रहे हैं, उसको निश्रेयस मान करके उपभोग कर रहे होंगे। बस मेरे को यही चाहिए, और कोई सुख नहीं चाहिए मेरे को, इसी से मैं तृप्त हो जाऊंगा, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा उद्देश्य है, ऐसा मान करके लौकिक व्यक्ति तो उस सुख को ले रहे होंगे। पर आध्यात्मिक व्यक्ति को पता है ये मेरा लक्ष्य नहीं, ये तो साधन है मेरे लिए, ये नहीं है तो वो मिल जाएगा। ठीक है, इस रस पर प्रतिबंध है मेरे लिए, किस कारण से है वो एक अलग बात है, मैं नहीं लेऊंगा इस रस को, कोई बात नहीं, वो दुख नहीं होगा, उसको अशांति नहीं होगी, अतृप्ति नहीं होगी, असंतोष में नहीं रहेगा, हताश निराश में नहीं रह सकता वो। उसको बोध है मैं अप्रतिसंक्रमा हूं, मैं घुल मिलने वाला नहीं हूं। वो रस, जिस रस को सारे लोग ले रहे हैं, वो रस उनकी आत्माओं में वो प्रवेश नहीं करेगा। अगर मैं नहीं लेता तो कोई बात नहीं, किसी कारण से मेरे को मिल भी जाता, वो रस जैसे उनकी आत्माओं में नहीं मिल सकता, वैसे मुझ आत्मा में भी वो नहीं मिल पाएगा। तो चिंता किस बात की है, हताश निराश किस बात का, क्यों दुखी होऊंगा मैं तो समझता हूं अपने आप को मैं अप्रतिसंक्रमा, मुझ में वो घुल मिल नहीं सकता, मुझ आत्मा में वो रस प्रवेश नहीं कर सकता। जब इसका बोध व्यक्ति को होता है, यही बोध विवेक ख्याति कहलाती है, यथार्थ ज्ञान कहलाता है, और यही यथार्थ ज्ञान व्यक्ति को मोक्ष की ओर आगे बढ़ाने वाला होता है। ऐसे ज्ञान को, ऐसी विवेक ख्याति को जो व्यक्ति प्राप्त करता है, वो व्यक्ति मन को समझता हुआ प्राप्त कर रहा होता है।
मन के स्वभावों को जानता है वो व्यक्ति। जो व्यक्ति मन के स्वभावों को नहीं जानता, उस व्यक्ति को विवेक ख्याति प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसा ज्ञान नहीं मिल सकता। ये जो पृथकत्व ज्ञान है, भिन्न भिन्न पदार्थों का अलग अलग जो ज्ञान हो रहा है आत्मा को, ये विशेष ज्ञान है। इसी को विवेक ख्याति के नाम से कहा है, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति के नाम से कहा है। सत्व और पुरुष, सत्व का अर्थ समस्त जड़ पदार्थ, जिसमें उदाहरण के रूप में मन है, तो सत्व यहां पर मन है, उदाहरण के रूप में है। और इस मन के साथ साथ जितने भी जड़ पदार्थ हैं, उन सबको सत्व शब्द से ग्रहण किया जाएगा और पुरुष से आत्मा का ग्रहण किया जाएगा। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, यानी मन और पुरुष आत्मा अन्यथा पृथकत्व का, भिन्न भिन्नता का ख्याति ज्ञान हो रहा है उसको। आत्मा का और मन का अलग अलग ज्ञान हो रहा है। ये जो ज्ञान है, यही विशेष ज्ञान है। इसी के कारण से उसको ये समझ में आता है, मैं अप्रतिसंक्रमा हूं, मैं घुल मिलने वाला नहीं हूं। यही बोध विशिष्ट बोध कहलाएगा आत्मा का। आत्मा के स्वरूप का बोध है। आप यूं कह सकते, ये एक प्रकार से आत्मा का साक्षात्कार है। उसको एहसास हो रहा होता है, स्पष्ट रूप से अनुभूति हो रही होती है कि मैं अप्रतिसंक्रमा हूं, मैं घुल मिलने वाला नहीं हूं। जो भी रस मुझ में आ रहा है, यानी मेरे शरीर में आ रहा है, या मेरे मन में आ रहा है, मेरे मन में आने वाला ये रस मुझ आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता, मन तक ही सीमित रहेगा। मेरे मन में आने वाला ये जो रूप है, ये रूप मन तक ही सीमित रहेगा, मुझ आत्मा में प्रवेश नहीं करेगा। जो भी स्पर्श मैं कर रहा हूं या करता हूं या करूंगा, वो सारा का सारा स्पर्श मन तक सीमित रहेगा, मन से आगे बढ़ करके आत्मा में प्रवेश नहीं करेगा। और जो भी मैं शब्द सुन रहा हूं, आगे सुनूंगा, ये सारे के सारे शब्द मेरे मन तक सीमित रहेंगे, वो शब्द मुझ आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते। जब वो शब्द मुझ आत्मा में प्रवेश कर ही नहीं सकते, मैं दुखी क्यों होऊंगा? इसने कह दिया, स्वतंत्र है कहने में, कुछ भी कह सकता है, कैसा भी शब्द बोल सकता मेरे लिए, कोई बात नहीं। जैसा उनका स्तर है वैसा ही बोलेगा। जैसा मेरा स्तर है, मेरे स्तर के अनुरूप वो बोले, ये संभव नहीं है। प्रयास करूंगा मेरे स्तर के अनुसार उसका स्तर बन जाए, लेकिन नहीं बन पाएगा तो कोई बात नहीं। अपने स्तर से ही वो उन शब्दों का प्रयोग करेगा, जैसा उसका स्तर है, जैसा उसका ज्ञान है, जैसे उसके संस्कार है, जैसे वो कर्मों को कर रहा है। तो उस आधार पर जब वो कोई भी व्यक्ति मेरे को कोई भी शब्द बोलता है, तो उस शब्द से मेरे कोई बाधा नहीं होगी, मेरे कोई कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। दुख नहीं हो सकता उसको, वो कैसा भी शब्द का प्रयोग करता हो, कितने ही आवेश में बोलता हो। मैं अधिकारी हूं तो उसको रोक सकता हूं, ना बोलने के लिए प्रयास कर सकता हूं, पर दुखी नहीं हो सकता, अशांत नहीं हो सकता, अतृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इस बात को समझ सकता हूं या समझ रहा हूं कि अप्रतिसंक्रमा हूं, मुझ में वो शब्द आकर के घुल मिल नहीं सकता। ये जो विशिष्ट बोध है, इसी बोध से व्यक्ति बहुत सारे दुखों से अलग रह सकता है। बहुत सारे दुख ऐसे, उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, पग पग पर व्यवहार काल में ये सारे के सारे दुख आ रहे होते हैं, रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से, शब्द से संबंधित। और ये सारे के सारे व्यवहारों को करता हुआ, इन सब में रहता हुआ व्यक्ति एक प्रकार से निर्लिप्त रहता है। वो कमल के पत्ते के समान रहता है। जैसे कमल का पत्ता जो है वो पानी में रहता हुआ भी वो निर्लिप्त रहता है, वैसे ही सबके बीच में रहता हुआ साधक, योगाभ्यासी, सबके साथ व्यवहार करता हुआ, ऊंच नीच जो भी उसके साथ कोई व्यक्ति कर रहा हो,
उस स्थिति में भी व्यक्ति निर्लिप्त रहेगा, अपने आप को अप्रतिसंक्रमा अनुभव करेगा। तो अपने आप को अपरिणामी के साथ साथ वो अप्रतिसंक्रमा अनुभव करता है, इसलिए उसको दुख नहीं होता। इस बात को और हमें समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।